गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10वीं क्षितिज बुक के पाठ दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। दूसरे का पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहा है। हाँ, इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्षितिज बुक में देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्षितिज में गुड मॉर्निंग देखिए, सर। या दूसरा भाग क्षितिज में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा भाग 3 इसमें बिहस लखन बोले मृदुबानी, यहाँ से सभी लोग बुक में देखिए क्षितिज के। तो पहले और दूसरे भाग में आप लोगों ने देखा लक्ष्मण जी परशुराम जी पर कुछ व्यंग शब्द कह रहे हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस काव्य खंड में आज हम एक पूर्व के पढ़े हुए 2 भागों का एक समरी देख लें। तो पहले भाग में श्री रामचंद्र जी ने यह कहा कि हमने धनुष को तोड़ा है और मैं आपका दास हूँ। तो अपने को बताते हैं कि मैं आपका दास हूँ और दास सेवक हूँ। इस पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं। दूसरे भाग में लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा सिमरे जाना सुना उदेव सब धनुष समाना। इसको सुन करके परशुराम जी और भी क्रोधित होते हैं। अब हम लोग तीसरे भाग में पढ़े। तो तीसरे भाग में सही बच्चों, बिहस लखन बोले मृदुबानी, बुक में यहाँ से मिलाइए। पहले हम इसको सस्वर वाचन कर लेते हैं चौपाइयों का। तो चौपाइयों का वाचन करेंगे, इसको मिलाएंगे बुक में। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछ कहु सहु ऋषिरो की। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। बधे पाप यपुकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो यह जो है इस तीसरे भाग का सस्वर वाचन था। तो पहले जो इसके पहले 2 भाग हम लोग पढ़ लिए, उसमें से एक प्रश्न आप लोगों को, बालक बोली बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। इस वाक्य को किसने कहा है बच्चों? बालक बोली बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। इसके वक्ता, इसको कहने वाले बच्चों परशुराम जी हैं। परशुराम जी इसको कहने वाले परशुराम जी हैं। परशुराम जी थे सर। यस सर। परशुराम जी कह रहे हैं, बालक बोली बधाऊ नहीं तोही, बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं करता हूँ। परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं करता हूँ। अब हम लोग तीसरे भाग में जो आज पढ़ना है उसको देखेंगे। बिहस लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब हंसी, मतलब हंस करके, और बिहस मतलब ना हंसते हुए। जब आप किसी पर व्यंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कहूं,
हंसूंगा नहीं, लेकिन उसके प्रति कुछ व्यंग अवश्य कहूंगा। तो उसी प्रकार से लक्ष्मण जी भी बिना हंसे हुए परशुराम जी पर व्यंग करते हैं और कहते क्या हैं, बिहस लखन बोले मृदु बानी। मृदु मतलब मीठे स्वर में, मधुर स्वर में। लक्ष्मण जी बिना हंसे हुए परशुराम जी से मीठे स्वर में, मीठी वाणी में कहते हैं, अहो मुनीषु महाभटमानी, हे मुनीश्वर आप तो महायोद्धा हैं। और कैसे योद्धा हैं, तो मानी, अपने पर गर्व रखने वाले, आप तो अभिमानी, आप तो हे मुनीश्वर आप महायोद्धा, महाभट, महान योद्धा हैं। और कैसे योद्धा को बताया, आप तो अभिमानी, मानी, महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इस पंक्ति में बच्चों आया है शब्द तो पुनि पुनि, पुनि पुनि। इन दोनों पदों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? आप लोग बताइए, अलंकार जो पुनि पुनि शब्द आया, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। नहीं, यमक इसमें अलंकार। वह यहाँ पर पुनि पुनि शब्द दो बार आ रहा है। तो जहाँ शब्द दो बार आता है वहां पर यमक अलंकार होता है। परंतु यहाँ पर यमक अलंकार तब होता है जब दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है। और यहाँ पर जो पुनि पुनि शब्द लिखा गया, इस दोनों का एक ही अर्थ है, बार बार। अनुप्रास अलंकार नहीं, तो इसको कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का विग्रह करेंगे तो पुनः उक्ति कहते हैं, पुनः उक्ति। उक्ति मतलब कहना, और पुनः मतलब दोबारा, तो बार बार कहना। तो पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मुझे, देखाव कुठारू फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, आप अपने मुख से फूंक मार करके, पहाड़ू मतलब पर्वत को, उड़ावन मतलब उड़ा देना, चहत चाहते हैं, आप अपने मुख से फूंक मार करके पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार मुझे फरसा दिखा करके दिखाते हैं। और चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और मुख से फूंक मार करके पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने देखो कैसे कहा, बिना हंसे हुए, थोड़ा भी अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं लाया। जैसे किसी पर व्यंग करते हैं तो आप सोचते हैं कि वह मेरी बात को समझ ना पावे, मैं व्यंग भी कर लूं और वह न जाने की हंसी कर रहा है, मेरे पर हंस रहा है, उपहास कर रहा है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी भी बिना हंसे हुए पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और फूंक मार करके पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, और अगले पंक्ति में उन्होंने कहा, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मरी जाही। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कुम्हड़ बतिया मतलब काशी फल, काशी फल मतलब कि कद्दू, जो जब वह अभी फल छोटा रहता है, अभी वो विकास हो रहा है उसका, बढ़ता हुआ छोटा सा जब रहता है, तो ऐसा लोक में प्रचलित है, एक लोकोक्ति है कि उंगली दिखाएंगे तो वह बढ़ेगा नहीं, वहीं से मुरझा जाएगा। ऐसा लोकोक्ति है, कहा जाता है, लोकाचार है कि उंगली दिखा देंगे, अगर वह फल बढ़ रहा है तो वह जो है नहीं, मुरझा जाएगा। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सच में ऐसा होता है? अब ऐसा नहीं है, उन्होंने एक उक्ति बनाया, एक जो है उसका माध्यम बनाया उनके प्रति कहने का। लक्ष्मण जी ने एक तो ऐसा कहना क्या चाहते थे वो? इस कहना चाहते थे, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही।
आप जो है यहाँ कोहड़े की को काशी फल नहीं है, कद्दू नहीं है जो आप उंगली दिखा देंगे तो वह मुरझा जाएगा। यानी वो अपने को बता रहे हैं कि मैं इतना कमजोर, इतना दुर्बल नहीं हूँ, इतना डरने वाला, भयभीत होने वाला नहीं हूँ कि आप थोड़ा सा हमको क्रोध दिखा देंगे, फरसा दिखा देंगे तो मैं डर जाऊंगा। उनका कहने का तात्पर्य यह था। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तर्जनी अर्थात तर्जनी उंगली को दिखाए और वह जो है मुरझा जाए, ऐसा नहीं है। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं देख कुठार, देख करके क्या, कुठार फरसा, आपके हाथ में फरसा देख करके, और सरासर बाना, और सरासर बाना क्या, धनुष बाण देख करके, सरासन धनुष बाण, बाण, तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैं यह पहले से ही इस प्रकार से सोच रखा था, मैं कछु कहा सहित अभिमान, अभिमान पूर्वक, गर्व पूर्वक अपने अंदर यह फरसा और धनुष आपके हाथ में देख करके मैं ऐसा आकलन पूर्व से कर लिया था कि आप जो है जिस प्रकार से सोच रहे हैं, अर्थात यह धनुष बाण लिए हुए हमारे इस प्रभाव से डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत क्या, परशुराम जी भृगु ऋषि के पुत्र हैं, इसीलिए सुत मतलब पुत्र होता है। अब भृगु, भृगु मतलब भृगु ऋषि, तो भृगु ऋषि का पुत्र जान करके, समुझ जान करके, और जनेऊ बिलोकी, आपके शरीर में जनेऊ दिख रहा, आपके शरीर में जनेऊ है, अर्थात ब्राह्मण समझ करके, भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके, और जनेऊ बिलोकी, और जनेऊ शरीर में है धारण किए हुए हैं, अर्थात ब्राह्मण समझ करके मैं कछु कहा सहित, जो कछु कहऊ सहऊ ऋषि रोकी। आप जो कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और जनेऊ आपके शरीर में दिखाई दे रहा है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कहऊ सहऊ ऋषि रोकी, जो आप कह रहे हैं उसको मैं जो है अपना क्रोध रोकते हुए सहन कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा बच्चों, लक्ष्मण जी ने क्या कहा इस पंक्ति में कि जो आप क्रोध कर रहे हैं, आपके शरीर में जनेऊ दिख रहा है और आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं उसको मैं अपना क्रोध रोक सहन करते हुए सहन कर रहा हूं। आप अपना क्रोध में सहन कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपके शरीर में जनेऊ है और आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवताओं पर, देवता लोग, स्वर्गलोक के जो देवता हैं। महिसुर, महिसुर क्या, पृथ्वी पर जो देव हैं, स्वर्ग में जो देव हैं, पृथ्वी पर जो देव हैं। हरिजन, हरिजन क्या, जो ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं उन लोगों पर। और गाई, गाय मतलब गाय, देवताओं पर, पृथ्वी लोक के, स्वर्ग लोक के देवताओं पर, पृथ्वी के देवताओं पर, और साथ में ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल परंपरा में इन पर न सुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाया जाता। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा, देवताओं पर, पृथ्वी के चराचर पूरे संसार के इस मही पर, पृथ्वी पर जो देवता हैं उनको, साथ साथ में जो ईश्वर के भक्त हैं उनको, और गाय पर, हमारे कुल परंपरा में वीरता नहीं दिखाया जाता है। क्यों, अगले पंक्ति में उन्होंने कहा
बधे पाप वप कीरत हारे। लक्ष्मण जी ने कहा इनको वध कर देने से, देवताओं को मारने से, गाय की हत्या करने से, ईश्वर के भक्तों की हत्या करने से अपकीरत हारे, चारों तरफ अपयश फैल जाता है, अपकीरत हो जाता है, पाप हो जाता है, जघन्य पाप हो जाता है इनको अगर मारा जाता है। इसलिए मारत हूं पा परिय तुम्हारे, मारत हूं पा, मारने के बजाय, आपसे युद्ध करने के बजाय, पा परिय तुम्हारे, आपके चरणों की वंदना करनी चाहिए। कुल परंपरा में इनके बताते हैं लक्ष्मण जी, हमारे कुल परंपरा में इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाया जाता है। किन लोगों को बताया बच्चों, किन लोगों पर वीरता नहीं दिखाया जाता? इन पर वीरता नहीं दिखाने के लिए कहा भगवान पे, भगवान के भक्तों के, भगवान के और भक्त भक्तों और को, गायों पर और गाय पर। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे कुल परंपरा में इन पर वीरता नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इनको अगर मार देते हैं तो पाप हो जाता है और संसार में अपयश हो जाता है। इस संसार में अपयश हो जाता है। वो हत्या कर दिया, उसने गाय का हत्या कर दिया, इस प्रकार का अपयश फैल जाएगा, इसलिए इन पर वीरता नहीं दिखाया जाता। भक्तों को मारा, ईश्वर के भक्तों को मारा, इसलिए इन पर वीरता नहीं दिखाया जाता। मारत हूं पा परिय तुम्हारे, मारने के बजाय उन चरणों की वंदना करनी चाहिए। अगले पंक्ति में कहते हैं कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कृपाणा कुठारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी ने कहा कोटि कुलिस, कठोर, पुलिस मतलब कठोर, कोटि अनंत, कोटि करोड़ों, अर्थात आपका वाणी ही अत्यंत कठोर है। किससे कठोर है? फर से और धनुष बाण से कठोर तो आपकी वाणी ही है, और आप व्यर्थ में धनुष और बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपकी वाणी अत्यंत कठोर है, यह वाणी ही फरसे और धनुष बाण की तुलना कर रहा है, इसलिए आप जो है व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए हैं, लिए हुए हैं। किसने कहा बच्चों इस पंक्ति को? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण ने परशुराम कोटि से कुलिस कहा, सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनुबान कृपाणा। कोटि कुलिस, कुलिस मतलब कठोर, आपकी वाणी ही अत्यंत कठोर है, जो फरसे और धनुष बाण की तुलना में है, तो व्यर्थ में आप धनुष बाण और फरसे धारण किए हुए, फरसा और धनुष बाण व्यर्थ में आप लिए हुए हैं, आपका वाणी ही अत्यंत कठोर है, वही अस्त्र और शस्त्र है। उन्होंने कहा वही अस्त्र और शस्त्र है। अगले में कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहेउ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहेउ, क्षमहु महामुनि धीर। जब महामुनि धीर, यह किसने कहा? विश्वामित्र जी वहां बैठे हुए थे सभा में। जब लक्ष्मण जी की इतनी बातों को कि व्यर्थ आपने धनुष बाण और फरसा धारण किया है, परशुराम जी ने सुना, उनका क्रोध अत्यंत बढ़ गया, उनका क्रोध अत्यंत बढ़ गया। क्रोध बढ़ा हुआ देख करके विश्वामित्र जी ने इस प्रकार से सोचा कि अब तो अनुचित ही होने वाला है, अर्थात परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए हैं, अब अनुचित ही होने वाला है, अर्थात फरसे से प्रहार न कर दें। इसीलिए जो बिलो की अनुचित, जब ऐसा देखा कि अब अनुचित होने वाला है, कहे क्षमा मुनि धीर, तो विश्वामित्र जी आए और उनसे कहा हे महामुनि, आप जो है धैर्य धारण करें। उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए विश्वामित्र जी तुरंत आए, कहे हे महामुनि आप जो है धैर्य धारण करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सरोस, सरोस पद बच्चों लिखा गया सरोस,
सरोष का तात्पर्य क्या? रोष मतलब क्या? क्रोध होता है। रोष मतलब क्रोध, सरोष क्रोध के साथ। सुनी, जब विश्वामित्र जी के द्वारा ऐसा कहा गया, हे महामुनि आप धैर्य धारण करें। इतना परशुराम जी सुनते ही, जब इतना सुने तो सरोष अर्थात क्रोध पूर्वक भृगु वंश मणि, भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं अर्थात भृगु वंश के जो मणि के समान है, दे दीप्यमान चमकते मणि के समान है। कौन? परशुराम जी। तो क्रोध पूर्वक बोले। क्या बोले? बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर। गंभीर क्या? गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। ये कौशिक, कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। कौशिक किसे कहा गया बच्चों? कौशिक विश्वामित्र विश्वामित्र जी को कौशिक कहा गया है। विश्वामित्र को हाँ, कौशिक कहा जाता है। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। परशुराम जी कहते हैं हे कौशिक, अर्थात हे विश्वामित्र जी। कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। परशुराम जी कहते हैं हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनहु सुनिए, मंद यहु बालक। यह बालक मंद, मंद बुद्धि का है। यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल कालबस निज कुल घालक। कुटिल कालबस, काल के बस में हो करके, काल के बस में हो करके कुटिल स्वभाव के कारण निज कुल घालक। निज मतलब अपना, कुल कुल परिवार, घालक मतलब नाश कराने वाला है। कहते हैं कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे कौशिक सुनिए, हे विश्वामित्र जी सुनिए, मंद यहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल कालवश, अपने कुटिल स्वभाव के कारण, कालवश काल के बस में प्रेरित होकर के निज कुल घालक। हाँ, कुटिल मतलब? कुटिल मतलब होता है यह विदम्य स्वभाव, अदम्य स्वभाव। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव मतलब कि परशुराम जी को व्यंग करने वाले जो लक्ष्मण जी के ये व्यंग तरीके हैं, अच्छा स्वभाव नहीं जिसको कहा जाता है वो कुटिल स्वभाव है। तो कुटिल स्वभाव के कारण वह जो है अपने कुल का, अपने कुल परंपरा का नाश कराने वाला है। हे कौशिक सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल स्वभाव के कारण काल के वश में प्रेरित होकर के अपने कुल का नाश कराने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश क्या? सूर्यवंश। श्री रामचंद्र जी का सूर्यवंश है। और कहा गया भानुवंश राकेश कलंकु। राकेश मतलब क्या? चंद्रमा। राकेश का क्या तात्पर्य है? चंद्रमा। राकेश जो है चंद्रमा को कहा जाता है। तो चंद्रमा से जो चांदनी आती है वो कहा जाता है वो चांदनी सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित है। तो वो अभी चंद्रमा अभी सूर्यवंश का हो गया। जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है सूर्यवंश का हो गया। तो सूर्य वंश में होते हुए भी चंद्रमा में एक प्रकार का धब्बा दिखाई देता है, और जो चंद्रमा में उसको उस धब्बे के कारण कहा जाता है चंद्रमा में कलंक है। तो इसीलिए कहा गया, परशुराम जी कहते हैं भानु वंश राकेश कलंकु। सूर्य वंश में उत्पन्न होने के बाद भी, सूर्य वंश में जन्म लेने के बाद भी राकेश कलंकु, चंद्रमा के समान यह बालक भी कलंक है। किसको संकेतित किए? लक्ष्मण जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी ही परशुराम जी पर व्यंग कर रहे थे। इसलिए परशुराम जी ने कहा कि राकेश के समान, चंद्रमा के समान भानुकुल में होते हुए भी चंद्रमा में जो कलंक दिखाई देता है
यह बालक भी सूर्य कुल में उत्पन्न होने पर भी उसी चंद्रमा के समान यह कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निरंकुश किसी की बात न मानने वाला, अवमानना करने वाला, अबुध अज्ञानी, असंकु संदेह न करने वाला, शंका न करने वाला, यह जो है क्या है, अवमानना करने वाला अशिष्ट बालक है। यह क्या है, अशिष्ट बालक, अज्ञानी अशिष्ट बालक है, जो यह शंका नहीं कर रहा कि हमारे पर ये क्रोधित ऋषि कहीं मेरा वध कर दें तो मेरा कुल ही समाप्त हो जाएगा, निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करा देगा। इसलिए कहा गया निपट निरंकुश अबुध असंकु। निरंकुश अवमानना करने वाला है, और अबुध है अज्ञानी है, असंकु शंका नहीं करने वाला, सोचने वाला नहीं है। काल कवल होई क्षण माही, काल कवह, काल से कवल हो जाएगा, काल के मुख में चला जाएगा अर्थात मृत हो जाएगा। काल के मुख में चला गया अर्थात मृत हो गया। तो अभी होई क्षण माही, क्षण माही मतलब क्षण में, कुछ क्षणों में। परशुराम जी कह रहे हैं कि कुछ क्षणों में यह काल के मुख में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी मतलब क्या, दोष। खोरी का क्या तात्पर्य है, खोरी का तात्पर्य दोष है। खोरी मतलब क्या, दोष। परशुराम जी कहते हैं कहो पुकार, मैं पुकार करके मैं इस सभा में कह दे रहा हूं, सबको सुना दे रहा हूं, खोरी मोहि नाही, अब मेरा कोई दोष नहीं है। सभा में परशुराम जी ने कह दिया यह बालक कुछ क्षणों में ही काल के मुख में चला जाएगा, यह मैं सबको बता दे रहा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, इसके आगे पंक्ति में कहते हैं तुम हटकऊ जो चहु उबारा, तुम हटकऊ, तुम हटकऊ, तुम पद किसके लिए, विश्वामित्र जी से ये बातें कह रहे हैं परशुराम जी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम हटकऊ, तुम हटकऊ अर्थात हटकऊ मतलब भयभीत कर दें, चहु उबारा यदि उसको बचाना चाहते हैं। कहते हैं हे विश्वामित्र जी, यदि आप उस बालक को बचाना चाहते हैं तो हटकहु, उसको भयभीत करें, उसको डराएं। किस प्रकार से डराएं, तो कही प्रताप बल रोष हमारा, कही प्रताप, हमारे प्रताप को, हमारे तेज बल को बताइए, बल, बल को बताइए, रोष क्रोध को बताइए, और उस बालक को भयभीत कीजिए ताकि इस प्रकार से व्यंग न करे। विश्वामित्र जी से परशुराम जी यह कहते हैं कि आप यदि बालक को बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप को, बल को, क्रोध को उस बालक को बताइए और बता करके उसको भयभीत कीजिए। इतना ज्यादा मत बोले, बोलने से मना करते हैं कि मत बोले, उसको भयभीत कीजिए। आगे कहते हैं लखन कहो मुनि सूजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ज्यों ऐसा कहते हैं कि आप जो है हटकाइए उसको अर्थात भयभीत कीजिए, तब तक लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। जिस प्रकार से यज्ञ की अग्नि जब कुछ शांत पड़ने लगती है तो उसमें घी डाल दिया जाता है और तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार से ज्यों ज्यों परशुराम जी का क्रोध कुछ शांत हो रहा तब तक लक्ष्मण जी के व्यंग बाण, व्यंग्य वाक्य निकल जाते। इसलिए इस पंक्ति में भी लक्ष्मण जी ज्यों ऐसा कहे कि आप धमकाइए ताकि वह बालक अधिक बात न करे और मुझे क्रोधित मत करे, त्यों ही लक्ष्मण जी पुनः बोल पड़ते हैं। कहते हैं लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा,
तुम ही अक्षत को वर्णय पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे ऋषि, हे मुनि, आपका सुजस, आपका सुजस, आपका यश आपसे अच्छा कोई नहीं कह पाएगा। आपसे अच्छा कोई नहीं कह पाएगा। आप ही अच्छे प्रकार से अपने यश और प्रताप को कह सकते हैं। यह लक्ष्मण जी ने कहा। मैं अक्षत को वर्णने पारा, आप ही ठीक प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। दूसरा कोई आपके जैसा वर्णन नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा कहे कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे थे कि आप समझाइए, इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा केवल आप ही अपने प्रताप और बल को बता सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बता सकते हैं। अपने मुंह तुम यापन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। उन्होंने कहा, हे परशुराम जी, हे ऋषि, आप तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई, आपन करनी, अपने करनी की बड़ाई किए जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेकों प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अपने बल का, पौरुष का, क्रोध का आप अनेक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। आपके जैसा दूसरा वर्णन नहीं कर सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूं। कहते हैं, हे मुनि, आपको यदि संतोष इतना पर भी नहीं हो तो और कुछ कहिए, पुण्य कुछ कहूं, और जो बाकी है बताने के लिए अपना बल पौरुष उसको बताइए। जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहु। जनि ऋषि रोक, अपने क्रोध को रोक करके, दुसह दुख, अनंत दुख मत सहिए। अपने क्रोध को समेट करके, अपने क्रोध को रोके हुए अनंत दुख, दुसह दुख, जिस दुख का आरापार न हो, इतना दुख आप मत सहिए। उसे भी कहिए जो कुछ और कहना चाहते हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहु, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहु। इस पंक्ति को कौन कह रहा है बच्चों? इस पंक्ति को कौन कहा? लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा। किससे कहा? परशुराम जी से कहा कि आप अपने क्रोध को मत रोकें और जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसको कहें। वीर व्रती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावौ शोभा। जो वीर व्रती है, अर्थात जो पराक्रमी है, जो वीर है, जो योद्धा है, धीर यशोभा, वह धैर्यवान भी होता है। वीर जो होता है वह धैर्यवान भी होता है। और जो वीर हो वह केवल गारी देत न पावौ शोभा, वह केवल अपशब्द कहे या सुशोभित नहीं होता है। वीर है तो पराक्रम दिखाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं जो वीर होता है, वीर व्रती तुम धीर यशोभा, जो वीर व्रती होता है वह क्या करता है? पराक्रम दिखाता है। केवल अपशब्दों का प्रयोग यह जो है काल के मुख में चला जाएगा, यह निपट निरंकुश है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहा था गारी देत न पावौ शोभा, वही गारी अर्थात वही अपशब्द है जो कह रहे हैं परशुराम जी बार बार कि आप तो जो निरंकुश हैं, अबुध हैं, अज्ञानी हैं, ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसी को कहा। यह अपशब्द आप जो कह रहे हैं यह सुशोभित नहीं होता है। वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता है। वीर पुरुष क्या करता है? पराक्रम दिखाता है। सूर समर करनी करहि, कही न जनावह आप। लक्ष्मण जी ने कहा सूर समर, सूर जो योद्धा होते हैं, समर करते हैं, समर करनी, समर मतलब युद्ध, युद्ध करते हैं। योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं। कहीं न जनावा आप,
केवल कह कह करके अपना प्रभाव नहीं बताते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जो वीर होता है वह जो है वीर होने का तात्पर्य कि वह अपने पराक्रम को प्रदर्शित करे, वह युद्ध करता है, केवल कह कह करके अपना प्रभाव नहीं बताता है। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथई प्रताप, कहते हैं विद्यमान रन पाय रिपु, जो वीर है वो क्या है, रिपुओं पर, रिपु मतलब क्या, शत्रु, रिपु मतलब शत्रु, वह शत्रु पर क्या, शत्रु पर जीत करके, शत्रु को हरा करके, अपने पराक्रम से शत्रु को हरा करके अपनी वीरता को प्रकट करता है। कहीं न कथई प्रताप, केवल अपने कायर कथई प्रताप, कायर अपने प्रताप और बल को केवल बताता रहता है, बताने में मग्न रहता है। तो यह तीसरा काव्य था। अब इसमें से कुछ प्रश्न बच्चों, कौशिक किसे कहा गया है, कौशिक विश्वामित्र को। विश्वामित्र को। विश्वामित्र को कहा गया। विश्वामित्र जी को कौशिक कहा गया है। अब काल कवल होई छन माही किसके लिए कहा गया, काल कवल, हाँ लक्ष्मण जी के लिए, काल कवल लक्ष्मण जी के लिए। काल कवल का मतलब क्या होता है, काल कवल नाश करने वाला। हाँ, काल कवल का मतलब काल के मुख में चला जाना, अर्थात मृत हो जाना। कही प्रताप बल रोष हमारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, यह किसकी उक्ति है, इसको किसने कहा है, कही प्रताप बल रोष हमारा, परशुराम जी ने। परशुराम जी ने कहा कही प्रताप बल रोष हमारा। अब परशुराम जी ने किससे कहा है, सर विश्वामित्र, विश्वामित्र जी से कहा है। उन्होंने कहा कही प्रताप बल रोष हमारा, ये विश्वामित्र जी हमारे बल प्रभाव को बता करके लक्ष्मण जी को आप भयभीत कीजिए, उनको डराइए, हमारे क्रोध को बताइए। अगला प्रश्न, जन वीर व्रती तुम धीर अछोभा, डारी देत न पावऊ शोभा, वीर किस प्रकार सुशोभित होता है, युद्ध करके, न कि अपशब्द बोल के, युद्ध में पराक्रम दिखा के, न कि पराक्रम दिखा अपशब्द बोल। करके वीर सुशोभित होता है। कायर किस प्रकार से अपनी भावना को प्रकट करता है, अपशब्द बोल के, अपशब्द बोल। हाँ, केवल कायर अपने प्रताप को बताता रहता है, युद्ध नहीं करता बल्कि अपने प्रताप को बताता रहता है। तो बच्चों यह जो काव्यखंड हम लोग पढ़े, यह कहाँ से लिया गया है, तुलसीदास के रामायण से। तुलसीदास के रामायण नहीं, तुलसीदास के रामचरितमानस से रचयिता तुलसीदास जी। और जो आपने बताया, जो आपने बताया अभी रामायण, रामायण की रचयिता वाल्मीकि जी, वाल्मीकि है, वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ने किया है। और इसमें जो हम लोग रामचरितमानस का जो यह काव्य पढ़े, यह किस खंड से लिया गया है, किस कांड से लिया गया है, बालकांड से लिया गया है, बालकांड का, बालकांड से चौपाई ये लिया गया है। तो इस दोनों पदों के भावार्थ को, और इसके पहले कुछ वीडियो, 2 वीडियो और भी आपके पास इस पाठ के गए होंगे, तो इस पाठ के इन सभी भागों के भावार्थ को अपने कॉपी में लिखेंगे। और आप पहले से भी प्रश्न बनाते हैं, कुछ प्रश्न तो पहले आप लोग बनाते थे, उसी क्रम में इन सभी भागों से आप प्रश्न बनाएंगे, 5-5 प्रश्न इन सभी भागों से, ठीक है सर, आपको बनाना है। सर कॉपी में लिखेंगे, हाँ, कॉपी में इस भावार्थ को लिखेंगे, और भावार्थ को लिखने के बाद से आप जो है इसके प्रश्नों को 5-5 प्रश्न सभी भागों से आप बनाएंगे। इसके साथ इसके पूर्व में जो पाठ पढ़ा गया, पाठ में आपने देखा था कि उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग था, लेकिन यह जो काव्यखंड रामचरितमानस का बालकांड हम लोगों ने पढ़ा, इस पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने
अवधी भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का? अवधी अवधि भाषा। अवधि भाषा।